ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन के पावन और पवित्र मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सावन के महीने में हम प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करते हैं, यानी कि सावन के महीने की सबसे सरल और आसान विधि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, अगर सावन के महीने में अगर हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती हैं और कुंवारी कन्याओं को भी मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल हमें एक गमला लेना है। आप किसी भी पौधे का गमला ले सकते हैं या खाली गमला भी इस प्रकार से मिट्टी भरा हुआ ले सकते हैं। केवल तुलसी के गमले को छोड़ करके आप किसी भी गमले में इस पूजन को कर सकते हैं। पूजा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक खाली गमला में मिट्टी भर ली है और ये गमला मेरा बेलपत्र का गमला है। इसी में हम आपको पूजा करके बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें करना क्या है, गमले में ही जो मिट्टी है ना, इसी से हम एक शिवलिंग का निर्माण करना है। मिट्टी से हमें छोटी सी एक पिंडी बनानी है, इसी को शिवलिंग का स्वरूप मानकर हम इनका पूजन करेंगे। तो यहाँ पर आप छोटे से शिवलिंग बना लीजिएगा। इसे आप गमले में यहाँ पर बीच में स्थापित कर दें। इसके बाद आपको दोनों हाथ जोड़कर संकल्प लेना है, हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आज मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए और अगर कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद में आप पूजा आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। ध्यान रहे कि तांबे के पात्र से हमें जल चढ़ाना है, अभिषेक करना है। इसके बाद में कच्चा दूध हम चढ़ाएंगे, तो कच्चा दूध हमको स्टील के पात्र से ही चढ़ाना है। फिर हम दोबारा जल चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान शिव भोलेनाथ का 3 बार अभिषेक किया जाता है। और अब हम देसी घी का एक दीपक जलाएंगे। आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद में हमने अभिषेक करा दिया है। अभिषेक कराने के बाद में वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा या मोली का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर समर्पित कर देंगे, क्योंकि रोजाना हमें पूजा करनी है, तो छोटे से कलावे के टुकड़े को ही हम यहाँ पर समर्पित करेंगे। इसके बाद में हम चंदन से तिलक लगाएंगे। चंदन आप सफ़ेद या पीला कोई भी ले सकते हैं। तिलक के ऊपर में हम अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे और बेलपत्र समर्पित करेंगे। देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र जरूर ही चढ़ाया जाता है। बेलपत्र का विशेष महत्व होता है, तो आप बेलपत्र जरूर ही चढ़ाएं। और जो चिकनी सतह होती है बेलपत्र की, उसी तरफ से आपको भगवान भोलेनाथ का स्पर्श कराते हुए बेलपत्री समर्पित करनी चाहिए। ज़्यादा न मिले तो कम से कम एक बेलपत्र जरूर ही समर्पित करें, लेकिन बेलपत्र जरूर ही समर्पित करें। इसके अलावा अगर आपके पास में भांग, धतूरा, मंदार है तो आप यह भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र होना जरूरी है। इसके साथ ही बेलपत्र के साथ साथ में हम अन्य फूल भी यहाँ पर समर्पित कर देंगे। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय हैं। सफ़ेद फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो आप अन्य पीले रंग के कनेर के फूल भी आप समर्पित, गेंदे के फूल भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में बगैर फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं, यदि आपको जिस दिन फूल ना मिले तो। अब हम भोग के रूप में यहाँ पर समर्पित करेंगे चीनी, गुड़, बतासे, जो भी आपके पास में यहाँ पर भोग के रूप में समर्पित कर दीजिएगा। यदि आपके पास में कोई फल है तो फल भी यहाँ पर आप समर्पित कर दीजिएगा। जो भी आपके पास में है वह आप यहाँ पर भोग के रूप में समर्पित करें। अंत में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। ये दक्षिणा पूजा में रह गई कमियों को पूरा करती है। आप पूरे महीने भी शिवलिंग का पूजन करते हैं तो जरूर से ही आपको दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए। आप 1 का सिक्का भी समर्पित करें, लेकिन जरूर से ही समर्पित करें। अब पूरे महीने की जो दक्षिणा इकट्ठी होगी उसे आप उद्यापन जब हम करेंगे तो उस दक्षिणा को आप दान कर सकते हैं। इस तरह से हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। और अब हम धूप दीप दिखाएंगे और बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो देखिए, जब भी हम शिव जी की पूजा करते हैं तो समस्त परिवार का पूजन हो जाता है। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती हम करेंगे। बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पूजन है वह पूर्ण हो जाता है और पूजा पूरी हो जाती है। अब जो बाद में आपको भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वह सभी सदस्यों को
बाँट सकते हैं, खिला सकते हैं और जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है, वे सँभाल कर रख लीजिए। अगर आप सिर्फ़ सोमवार के दिन पूजा कर रहे हैं, तो दक्षिणा को आप साथ ही साथ में दान कर सकते हैं। अगर आप पूरे महीने की हर रोज़ इसी तरह से पूजन कर रहे हैं, तो फिर आप दक्षिणा को रख लीजिएगा, इकट्ठे एक साथ दान कर दीजिएगा। इसके बाद जब दीपक शांत हो जाएगा, तब हमें शिवलिंग का विसर्जन करना है। तो जैसे ही दीपक शांत हो जाए, तो 1 लोटे जल से आप भगवान भोलेनाथ का विसर्जन कर दीजिए और 3 बार बोलना है आपको, विसर्जन, विसर्जन, विसर्जन। इस तरीके से हमें जल डालना है कि पूरा यहाँ पर गल जाए। इसके बाद में अगले दिन फिर इसी गमले में हमें शिवलिंग बनाकर, यानी कि छोटी सी पिंडी का निर्माण करके भगवान भोलेनाथ का फिर से पूजन करना है। आप चाहे तो शिवलिंग के ऊपर से अपनी बेलपत्र को उठा करके धो करके संभाल कर रख सकते हैं। अगर आपको कोई नई बेलपत्री नहीं मिलती है, तो धो करके ही आप दोबारा ये बेलपत्री इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ये थी सबसे सरल और आसान विधि जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो इस वर्ष आप इस तरह से पूजन करेंगे, तो आपकी मनोकामना तुरंत पूरी होगी और भगवान भोलेनाथ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमको एक ही गमले में पूजन करनी है और इस तरह से पूजन करेंगे तो आपको सभी चीज़ें आसानी से लगेंगी। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।